एजुकेटेड आदमी से एजुकेटेड रिस्पांस चाहिए, अनएजुकेटेड आदमी से अनएजुकेटेड रिस्पांस देने का कोई दरकार नहीं है मुझे। वो बीजेपी से है, बीजेपी में बंगालीज है, बीजेपी में तिप्रसास हैं, बीजेपी में मणिपुरी है, बीजेपी में ऑल इंडिया पार्टी है। हम लोग रीजनल पार्टी है, हम लोग अपना रीजनल बात करेंगे, उनको देश का बात करना है, वो उनका लाइन है, उनको बोलने दीजिए, वो उनका सोच है। मेरा सोच अलग है, मेरा सोच है अपने तिप्रसा को लिए बात करने के लिए। और अगर देश के लिए बात करना है, अगर इंडिया के लिए बात करना है, तो मैं इंडिया के लिए बात दिल्ली में करूँगा, मैं इंडिया के लिए बात विदेश में करूँगा। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तिप्रसा के लिए बात करूँ। ममता बनर्जी भी बंगाल में बंगालीज के लिए बात करते हैं, मोदी जी भी गुजरात में गुजराती के बारे में बात करता है, मोदी जी गुजरात में तमिलनाडु के बारे में बात नहीं करता है, मोदी जी गुजरात में बैठकर पंजाब के बारे में बात नहीं करता, वो गुजराती के बारे में बात करता है। तो मैं अपने तिप्रसा में क्यों तिप्रसा के बारे में बात नहीं करूं और मैं क्यों इंडिया के बारे में बात करूं? मैं अपना तिप्रसा के बारे में पहले बात करूंगा। जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब भी मैं तिप्रसा के लिए बात करूंगा, जब मैं विदेश जाऊंगा तब मैं इंडिया के लिए बात करूंगा, क्योंकि बाहर में हम लोग सब इंडियन से, हिंदुस्तान में पहले हम लोग तिप्रसा है। लेकिन 2023 तक हमको एक होकर ग्रेटर तिप्रलैंड, अपने तिप्रसा के लिए, पार्टी को छोड़ दो, अपने तिप्रसा के लिए एक होकर एक मूवमेंट करना चाहिए और अपने लोगों को मिसलीड या धोखा नहीं देना चाहिए। हम लोग को एक संग आकर फाइट करना चाहिए। आई वेलकम राधा बाबू स्टेटमेंट कि थानसा चाहिए, उन्होंने कहा कि थानसा होना चाहिए, मैं वेलकम करता हूँ। मैं और भी आगे इसको एक्सटेंड करके बोलना चाहता हूँ कि आइए हम लोग एक संग, एक ही होकर ग्रेटर तिप्रलैंड या तिप्रलैंड के लिए फाइट करें। अगर हमने ये फाइट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ हमें दे सकता है। अगर हमने ये एक संग होकर फाइट नहीं किया तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में हम तिप्रसा को खत्म किया जाएगा। लास्ट हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है कि हम ये डिमांड कर सके, तो हम ये डिमांड करेंगे और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी है। और इसमें जैसे कि आज ये लोग ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर से, मैंने इनको पहले से जानता हूँ इनको, तो इसी तरह मैं फिर से अपील करता हूँ जीएमपी को, एसटी सेल को, जनजाति मोर्चा को और हमारे आईपीएफटी को, जो हम लोग बहुत ही मतलब कि 99% एक ही है। आप आ जाओ, क्योंकि बाद में आपको नेशनल पार्टी धोखा देगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे संग आओ, हम लोग एक संग होकर एक संग एक बार फाइट करेंगे। वगैरह यहाँ में एक बात है, कल राधाचरण जी ने बताया था कि तिप्रामोथा को भी एक साथ आने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन ग्रेटर तिप्रालैंड के लिए नहीं, वो बीजेपी को हटाने के लिए बोल रहा है। आप क्या ऐसा बात में आप देखिए, हमारा फाइट कोई पार्टी से व्यक्तिगत तौर में नहीं है, हमारा फाइट है फॉर ग्रेटर तिप्रालैंड। अगर बीजेपी को हटाने के बाद ग्रेटर तिप्रालैंड नहीं मिला तो क्या फायदा? अगर बीजेपी को हटाना ही हमारा उद्देश्य है तो हम किसी से भी अलायंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को हराना, किसी को जिताने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य है ग्रेटर तिप्रालैंड। अगर राधा बाबू अपने दिल से हमारा मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं तो मैं उनको स्वीकार करूंगा, मैं उनको वेलकम करूंगा, मैं उनको आदर करके मैं बोलूंगा आइए। है कि हम लोग का जो मूवमेंट तिप्रालैंड और ग्रेटर तिप्रालैंड का है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो आज अगर हम लोग दोनों आईपीएफटी और तिप्रामोथा एक हो जाए तो हम लोग का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। हमको अपने पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, अपने तिप्रसा के बारे में सोचना है। और जैसे तेलंगाना में जब तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था, जैसे झारखंड का जब मूवमेंट हुआ था, जैसे जब उत्तराखंड का मूवमेंट हुआ था, छत्तीसगढ़ का मूवमेंट हुआ था, वहाँ में कांग्रेस, बीजेपी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, टीडीपी, सब लोग या जेएमएम, आरजेडी, सब लोग ने कहा कि हम अपने पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपना अलग स्टेटहुड के बारे में डिमांड करेंगे। सब एक हो गए। तो यहाँ में भी अगर आईपीएफटी वही डिमांड कर रहा है जो तिप्रामोथा डिमांड कर रहा है, अगर राधाचरण के दिल में एक मंशा है कि तिप्रसा आगे बढ़े, अगर बीजेपी के अंदर, जिष्णु कर्ता के अंदर में एक सोच है कि हमारा तिप्रसा आगे बढ़े, तो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सब एक नहीं होकर एक ही डिमांड दिल्ली में उठाएं? क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं कि आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए, आपको डेवलपमेंट देना है, 70 साल से आपके पास पावर था, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, 70 साल से आपके पास पावर था, सीपीएम के पास भी था।
हमको तिपरासा को क्या मिला? हम क्यों विश्वास करें कि जो 70 साल से चल रहा है वो अभी अगले 5 साल नहीं चलेगा? तो इसके लिए हमने कहा है कि हमारे